दोस्तों, आज जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और जिसका मैं आपको पूरा जो है प्रैक्टिकल आपको हम जवाब देंगे। सवाल ये है कि मेरे को बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर 10 फीट बाय 6 फीट में सीढ़ी बन सकता है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ जो सीढ़ी बना है पहले हम इसकी एरिया बता देते हैं और इस सीढ़ी के अनुसार सबसे मिनिमाइजेशन हम लोग क्या ले सकते हैं उसके हिसाब से आपको बताएंगे। हम आपको प्लान के साथ दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये हो गया फर्स्ट फ्लाइट होते हुए हम चलेंगे ऊपर और उसके बाद जो यहाँ पे देख रहे हैं मिड लैंडिंग है। फिर इसके बाद यहाँ से हम चलेंगे तो यहाँ मेरा जो है सेकेंड फ्लाइट होते हुए जो है हम कहाँ चले जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे। अब क्या है कि ये हो गया मेरा फर्स्ट फ्लोर का स्लैब। इसको लैंडिंग में हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमने यहाँ पे मिड लैंडिंग लिया है। अब सवाल यही उठता है कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है 10 फीट बाय 6 फीट में सीढ़ी बनाना। तो उससे पहले जानने से पहले ये जो सीढ़ी बना है इसकी एरिया जान लेते हैं। और मैंने क्या बोला कि इस सीढ़ी के अनुसार मिनिमाइजेशन हम लोग कितना कर सकते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग का जो हाइट है वो आपका एक फ्लोर से, जैसे मान लें कि ये मेरा जो है फ्लोर लेवल हो गया, ग्राउंड का फ्लोर लेवल हो गया। इस फ्लोर के हाइट से आपका जो है छत की अगर हम बात करें, इस छत की, ये छत का हाइट आपका कितना पड़ गया 11 फीट टॉप। मतलब डीपीसी के टॉप से, यहाँ डीपीसी है उससे मेरा छत का टॉप हो गया 11 फीट। 11 फीट है, उसके हिसाब से अगर हम 6 इंची का भी राइजर देते हैं तो मेरा हो जाएगा कितना, 6 इंची का राइजर देने से टोटल 22 स्टेप आ जाएगा। ठीक है, उसके अनुसार ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यही मेरा प्लान है, यही मेरा सीढ़ी का डिटेल है। और यहाँ पे क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसका जो है लैंडिंग बहुत जगह देखे होंगे कि आपका शुरू में भी लैंडिंग दिखेगा और मिड में भी लैंडिंग दिखेगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। उसी चीज़ का फ़ायदा यहाँ देखते हुए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या है 3 फीट 6 इंची का आपका यहाँ पे क्या है 3 फीट 6 इंची विड्थ में आपका सीढ़ी का चौड़ाई है। साथ ही जो है यहाँ से स्टेप जो है यहाँ से लेकर के जो है लैंडिंग तक देख रहे हैं 8 फीट 4 इंची आ रहा है। ठीक है, 8 फीट 4 इंची प्लस 3 फीट 6 इंची फिर जो है आपका आ जाएगा मिड लैंडिंग का। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 फीट 10 इंची ये हो गया। यहाँ देखिए ये रहा। तो यहाँ से 3 फीट 6 इंच, हम यहाँ पे वाल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मतलब सीढ़ी की अंदर एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि 10 फीट बाय 6 फीट में भी आप सीढ़ी बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं सर सीढ़ी हमको एडजस्ट नहीं हो रहा है, सीढ़ी कैसे बनाएंगे, सीढ़ी के लिए एरिया समझ में नहीं आ रहा। उसी चीज़ को लेकर के ये मेरा वीडियो बन रहा है। तो ये हो गया सेम उसी तरीके से टोटल 11 फीट 10 इंची हुआ लैंडिंग मिला करके, और हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पर आराम से चढ़ गया। यहाँ फ़ायदा ये है कि कार पार्किंग के जगह ये आपका कार पार्किंग है, इससे इसी के पास ही मेरा जो क्या है आपका यहाँ से शुरू होता है आपका स्टेयरकेस। तो यहाँ पे जो है इस एरिया में हमको लैंडिंग देने की ज़रूरत नहीं पड़ा। और साथ ही साथ अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें, ज़रा हम फर्स्ट फ्लोर का आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे देखिए कुछ इस तरीके से, तो यहाँ चढ़ते ऊपर आए तो ये आपका पैसेज एरिया हो गया। इसको लैंडिंग में कैलकुलेट हम लोग नहीं करेंगे। इट मीन्स ये हो गया कि अगर हम दोनों साइड लैंडिंग नहीं देते तो इसका पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि भाई कि हम जो है 10 फीट बाय 6 फीट में दे सकते हैं। अब 10 फीट बाय 6 फीट में देने कैसे करेंगे ज़रा समझिएगा। इस सीढ़ी का जो है फिर से ज़रा हम पूरा कैलकुलेट करके बताऊँगा आपका। इस सबसे पहले इस सीढ़ी का चौड़ाई 3 फीट रखना पड़ेगा। दूसरा जो यहाँ पे जो है आपका फ्लोर हाइट जो है आपका एक फ्लोर से ग्राउंड से लेकर के फर्स्ट तक जो है 11 फीट है, उसको 10 फीट लेकर चलना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। 3 फीट ये हो गया। और साथ ही जो है अगर हम राइजर की बात करें, यहाँ जो है चढ़ाव है, ये राइजर की बात करें तो ये आपका 6 इंची लेना पड़ेगा। और अगर हम ट्रेड की बात करें ये आपका 10 इंची जो स्टैंडर्ड है वही बता रहे हैं। और साथ ही जो है आपका देखिए एरिया कम होने की वजह से इस तरह के करते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है आपका। ये 3 फीट और जो लैंडिंग का जो चौड़ाई रहेगा वो भी 3 फीट। तो 3 फीट ये 3 फीट इधर वाला फ्लैट है, टोटल 6 फीट ये एरिया हो गया। तो 6 फीट टोटल चौड़ाई हो गया। और
अब ज़रा बात कर लेते हैं कि अगर मेरा मान लिया जाए कि 10 फीट है, 10 फीट में से 10 फीट डिवाइड कर देंगे आपका 0.5 फीट, टोटल 20 स्टेप में हो जाएगा। 20 स्टेप के हिसाब से जो है टोटल यहाँ से इस लैंडिंग को छोड़ करके यहाँ से लेकर के वहाँ तक अगर हम जाएंगे टोटल 7 फीट 6 इंची आएगा। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि देखिए 10 इंची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां में ही आपका चढ़ेगा। तो 10 इंची देखिए 10 इंची इंटू 9 इक्वल टू डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो 7.5 आ रहा है, 7.5 फीट आ रहा है, मतलब 7 फीट 6 इंची। 7 फीट 6 इंची ये हो गया, प्लस हम यहाँ पे कर देंगे 3 फीट का 10 फीट 6 इंची। तो मतलब ये हो गया कि मेरा जो आज का जो है कहना था, क्या 10 फीट बाय 6 फीट बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है, लेकिन 6 इंची आपको और लेके चलना पड़ेगा। 10 फीट 6 इंची बाय 6 फीट में मतलब ये हो गया कि 10 जो है आपका चढ़ाव जो है राइजर इधर रहेगा और पहला फ्लाइट में फिर हम मिड लैंडिंग में आ गए और 10 राइजर जो है आपका यहाँ रहेगा। और ये अभी 3 फीट 6 इंची दिख रहा है, ये 3 फीट का हम अगर देंगे तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ चढ़ के हम लोग जो है अपना फर्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी जो है जो फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे चढ़ने के लिए यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ तक तो क्लियर है आप? तो इसी तरीके से जब भी कभी आप अपना घर के लिए सीढ़ी बनाएंगे तो कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको हो जाएगा आसान कि सीढ़ी के लिए कितना एरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 फीट बाय अगर हम, हाँ यहाँ लेकिन लैंडिंग अलग, लैंडिंग पार्किंग है ऊपर में पैसेज में है। वही अगर आप जो है यहाँ पे 3 फीट का लैंडिंग और ले लेंगे तो 10 3 13 फीट 6 इंची बाय, अगर 3 फीट का लैंडिंग अगर जगह पार्किंग एरिया नहीं है तो यहाँ लेते हैं तो 10 फीट 6 इंची बाय आपका 6 फीट पड़ा। ठीक है, सॉरी 13 फीट 6 इंची बाय 6 फीट पड़ा। तो इस तरीके से जो है आप सीढ़ी बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस